अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला। छोड़े रहने दीजिए बस। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाኢ व सालिहीन सुभानअल्लाह व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। माशाअल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह गोहरबार में हदिया दुरूद व सलाम का नजरान अक़ीदत पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुब्बे दुर्वेशां कलीद जन्नत अस्त व दुश्मने ईशां सजाए लानत अस्त। क्या बात। अल्लाह अज़्ज़ा व जल कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, जो अल्लाह व रसूल की बात माने उन्हें उनका साथ मिलेगा, उनकी रिफाकत और मईयत नसीब होगी बेशक जिन पर अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इनाम फरमाया। बेशक वो कौन लोग हैं? अल्लाह अज़्ज़ा व जल खुद ही इरशाद फरमाता है, वो अम्बिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं और नेक लोग हैं। फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है, कितने बेहतरीन हैं ये साथी। तो जो अल्लाह व रसूल की बात माने उनको नबियों का साथ नसीब होगा और सिद्दीकीन का और शुहदा का और सालिहीन का। आप समझ रहे हैं कि कोई कुर्सी तोड़ मेरी तकरीर होगी, ऐसा नहीं है। आप हजरात बस ज़रूरत यह है कि मेरी गुफ्तगू को गौर से सुनिए और अल्लाह अज़्ज़ा व जल की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल हम सबको अमल की तौफीक बख्शे, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक बख्शे। हजरत मोहतरम, इंसान वो कामिल इंसान है जो और वो सही और सच्चा इंसान है जो बात सीधी सीधी करता है और जो बात को घुमाता है और ये समझता है कि हमारी बात भी हो जाए और सांप भी न मरे लाठी भी टूट जाए। ये अक्लमंदी नहीं है, बल्कि बात साफ साफ होनी चाहिए और हक और बातिल की जहां बात आए तो फिर वहां पर बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बात होनी चाहिए। मेरी गुफ्तगू को आपसे मैंने कह दिया, गौर से सुनिएगा। हजरत मोहतरम, शायर ने कितना खूब फरमाया कि जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, वली होते हैं, इनके साथ मोहब्बत करना जन्नत की कुंजी है और इनकी दुश्मनी मोल लेना
इसकी सजा लानत है। और अल्लाह अज़्ज़ा व जल की लानत उस पर ऐसी बरसती है कि फिर उसको कलमा की भी तौफीक नसीब नहीं होती। अगर मेरी बात दिल से गले से नीचे न उतरे तो इस वाक़े को याद कर लेना जिसमें इब्नुस सक़ा का तज़किरा है। गौसे पाक, इब्नुस सक़ा और इब्ने अली, ये तीन जा रहे थे। मैं मुख्तसरन बता रहा हूं। तीनों जा रहे थे एक अल्लाह के वली की बारगाह में जिनका शोहरा था, गौस जिनका नाम था। गौसे पाक उस वक्त मदरसा निजामिया में पढ़ते थे। तो इब्नुस सक़ा ने ये कहा, उस बुजुर्ग का हाल ये था कि वो जब चाहते लोगों की निगाहों से ओझल हो जाते और जब चाहते लोगों की निगाहों के सामने आ जाते। हजरात मोहतरम, तो रास्ते में इब्नुस सक़ा ने ये कहा कि हम उनसे ऐसा सवाल करेंगे कि जिनका जवाब ही उनसे नहीं बन पाएगा। बहरहाल मैं किस्से की तवालत की तरफ नहीं जाता। उन्होंने कहा ऐसा सवाल करेंगे। बेअदबी थी ना, ये बेअदबी अल्लाह के वली की बारगाह में कितनी भारी पड़ गई। ये वाकया अल्लामा इब्ने हजर ने फतावा हदीसिया के अंदर लिखा है। बहुत लंबा वाकया है। इसके बारे में लिखा इब्नुस सक़ा कि बहुत बड़ा आलिम दीन था, जिस मैदान में निकल जाता था इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। लेकिन अल्लाह के उस वली की बारगाह में बेअदबी की जब पहुंचा इब्नुस सक़ा उस गौस की बारगाह में, ऐसे नजर उठाई इब्नुस सक़ा की तरफ और फरमाया, तू ही कहता था ना कि ऐसा सवाल करूंगा कि जवाब नहीं बनेगा। फिर उस बुजुर्ग ने ऐसा गजब फरमाया कि तुझको कलमा नसीब नहीं होगा। और फिर ऐसा ही हुआ। वाकया लंबा है। नसरानी की लड़की ईसाइयों की लड़की से शादी की ख्वाहिश की। पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर उस नसरानी ने कहा तुम अगर ईसाई बन जाओ तो हम अपनी बेटी निकाह में दे देंगे। आखिरकार इस शर्त को मंजूर कर लिया और खुद नसरानी बन गया। और जब तक तंदुरुस्त रहा तो घर पे रखा, और जब बीमार पड़ा तो कूड़े में फेंकवा दिया। उस नसरानी ने उसे, अल्लामा इब्ने हजर ने वाकया बड़ा लंबा लिखा है, फिर उस वाकये को लिखकर नसीहत भी की है फतावा रज़विया, फतावा हदीसिया में। और ये नसीहत की है कि इस वाकये ने आखिरकार अल मुख्तसर ये कि इब्नुस सक़ा नसरानी हुआ। और इब्ने अली कहते हैं कि जब आखिरी वक्त बीमारी का वक्त था, मैं देखने के लिए गया। मैं 3 मरतबा उसकी मौत के वक्त उसके सरहाने को पश्चिम तरफ किया, लेकिन वो घूमकर फिर पूरब तरफ हो जाता था। 3 मरतबा ऐसा किया। आखिरकार वो नसरानियत पर मरा, काफिर होकर मरा। ये उस गौस की बद्दुआ का असर था कि फिर उसको कलमा नसीब नहीं हुआ। ये अल्लाह के वली की बारगाह की बेअदबी का वबाल था कि उसको कलमा नसीब नहीं हुआ। इतना बड़ा आलिम दीन कि जिस मैदान में निकल जाता था कोई उसका सानी और मुकाबिल नजर नहीं आता। ये उस इब्नुस सक़ा का वाकया है। हजरात मोहतरम, मैं बताना ये चाहता हूं क्योंकि आज मेरी तकरीर माजून मुरक्कब होगी और बाज़ाब्ता एक मकसद के तहत मेरी तकरीर होगी, और गौर से मेरी तकरीर सुनिएगा। हजरात मोहतरम, ये महीना चल रहा है गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। तो 11वीं शरीफ का मौका है, इस ताल्लुक से भी कुछ गुफ्तगू होगी।
एक खबीस ने गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखियां की और कहा कि कोई महीना गौसे पाक का महीना नहीं, सब अल्लाह ने बनाए, इसमें किसको इतराज है। लेकिन खुद कसीदा गौसिया में गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं वमा मिन्हा दुहूरुन व शुहूरुन तमुर्रु व तनक़ज़ी इल्ला तानी। खुद फरमाते हैं कि कोई महीना और कोई साल ऐसा नहीं गुजरता कि जो पहले मुझसे इजाजत लेता है फिर वो निकलता है। और ये तब का वाकया है जब गौसे पाक की बीमारी का दौर था, आखिरी दौर था, तो आपके फर्जंद हजरते शेख अब्दुल रज़्ज़ाक ने अर्ज किया, हुजूर आप इस दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, आप कोई वसीयत करें कि जिन पर आपके बाद हम अमल करें। आपने फरमाया अलैका बितक़्वल्लाहि व ताअतिही वला तख़फ अहदन अत-तौहीदा अत-तौहीदा व इजमाउल कुल्ली अला तौहीदी। आपने फरमाया ऐ मेरे फर्जंद अर्जुमंद सुन सुन सुन, मैं ये वसीयत करके जाता हूँ, मेरी वसीयत को गौर से सुन कि अल्लाह की इबादत को, तक़वा और तहारत को अपनी जिंदगी का लाजिमी हिस्सा समझ लेना और दुनिया में जब तक रहना किसी से मत डरना, तौहीद को लाजिम पकड़ लेना, इसलिए कि दुनिया में किसी एक इंसान का भी तौहीद के खिलाफ इख्तिलाफ नहीं है, सबका इजमा है तौहीद पर। ये आपके अर्ज करने पर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया। फिर जब ये वसीयत की तो आपने इरशाद फरमाया कि अब तुम लोग मेरे पास से हट जाओ, क्योंकि मैं बज़ाहिर तुम्हारे साथ हूं लेकिन बबातिन में अल्लाह के साथ हूं, मैं तुम्हारे बीच नहीं हूं। और मेरे पास कुछ ऐसे भी लोग आए जो तुम्हारी नजरों से ओझल हैं, जिन्हें तुम नहीं देख रहे, और उनकी भीड़ लगी है, उनके लिए जगह तंग पड़ रही है, लिहाजा तुम लोग यहां से हट जाओ। रावी लिखते हैं कि इतने में एक बावकार खूबसूरत शख्स इंसानी शक्ल में आया और उसने आकर ये कहा अस्सलामु अलैका, आप पर सलामती हो ए वक्त के गौस, मैं आपसे माफी मांगता हूं, आपके बारे में जो हमारे ऊपर हक मुकर्रर किया गया है, और आज के बाद फिर आइंदा साल हमारी और आपकी मुलाकात नहीं होगी। ये रमजान का महीना था, 29वीं तारीख थी, और ये आने वाला जो इंसानी शक्ल में आया था ये कोई इंसान नहीं था, बल्कि ये रमजान का महीना था जो गौसे पाक को आखिरी सलामी देने आया था और अर्ज करने आया था कि हुजूर माफ फरमाए, इस साल के बाद आइंदा साल फिर आपकी हमारी मुलाकात नहीं होगी। मतलब यह था कि आपका इंतकाल हो जाएगा। हजरत मोहतरम, और इसकी शहादत हुजूर गौसे पाक का कसीदा गौसिया का ये शेर दे रहा है, जिसमें हुजूर गौसे पाक ने इरशाद फरमाया मा मिन्हा शुहूरुन व दुहूरुन तमुर्रु व तनक़ज़ी इल्ला तानी। जो भी जमाना, जो भी महीना गुजरता है, पहले मेरे पास आता है, मुझसे इजाजत लेता है, फिर वो महीना गुजरता है। और ये कहते हैं कि गौसे पाक का महीना नहीं, देखते हैं आप कि ये महीना रमजान का महीना, शाबान का महीना, ये 12 महीने गौसे पाक से पहले इजाजत लेते हैं। बल्कि अल्लामा शतनूफी ने बहजतुल असरार के अंदर ये रिवायत की है कि सूरज और चांद जब तक गौसे पाक से इजाजत नहीं ले लेते तुलू नहीं करते। ये गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु का पावर और इख्तियार है जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आपको अता फरमाया है। और ये गौसे पाक की शान में गुस्ताखियां करते हैं और कहते हैं ये गौसे पाक का महीना सुन्नियों का निकाला। हजरत मोहतरम, मैंने कुछ बातें सुनी, बहुत ज्यादा बकवासात की हैं,
मैंने कहा ना कि मेरी तकरीर में मिली जुली चंद बातें होंगी। गौसे पाक का महीना है, और ये किसी और के कहने से क्या होता कि गौसे पाक का महीना नहीं, मैंने खास महीने के ताल्लुक से खुद गौसे पाक का अपना कलाम आपके सामने रखा, जिससे साबित हुआ कि गौसे पाक का महीना कहना जायज, कि जब तक महीना गौसे पाक से इजाजत नहीं ले लेता तब तक वो गुजरता ही नहीं। हज़रात मोहतरम, ये गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान है।